हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार शिव भगवान ने प्रकृति के कल्याण हेतु भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उन 12 जगह पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है। ये 4 धाम एवं 5 केदारों में से एक है। 5 केदार में केदारनाथ, मद्महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 महीने के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ के मुश्किल मौसम के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर महीने के बीच ही खुलता है। केदारनाथ की एक बड़ी महिमा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये 2 प्रधान तीर्थ हैं। दोनों के दर्शनों का बड़ा ही महत्व है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल जाती है और केदारनाथ सहित नर नारायण मूर्ति के दर्शन का फल समस्त पापों के नाश पूर्वक जीवन मुक्ति की प्राप्ति बतलाता है। इस मंदिर के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जन्मेजय ने कराया था और साथ ही यह भी कहा जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हो गई। मंदिर के पिछले भाग में जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण केदारनाथ सबसे अधिक प्रभावित हुआ। इस ऐतिहासिक मंदिर का मुख्य हिस्सा और सदियों पुराना गुंबद सुरक्षित रहा, लेकिन मंदिर का प्रवेश द्वार और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह तबाह हो गया। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि किस तरह 400 साल तक केदारनाथ मंदिर बर्फ में दबा रहा और इसका इस मंदिर पर क्या असर हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए 2013 में आई जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित रह जाने पर वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक मेजर जोशी ने कहा कि 400 साल तक केदारनाथ मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद थे, जिसके वैज्ञानिकों ने स्टडी की। उसी के आधार पर यह भी पता लगा कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। जोशी कहते हैं कि 13 से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल का एक छोटा सा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च से पता चला कि ये मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में दबा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान दिखते हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि अपने साथ साथ उनका वजन भी होता है और साथ ही कई चट्टानें भी उनके साथ होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चली जाती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इस ग्लेशियर के बर्फ और पत्थरों की रगड़ को कितना झेला होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर की दीवारों पर पत्थरों की रगड़ दिखती है तो अंदर की दीवारों पर पत्थर समतल हैं, जैसे उनकी पॉलिश की गई हो। एक मत के अनुसार विक्रमी संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार ये मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे
पांडवों ने एक मंदिर भी बनवाया था, लेकिन ये मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम के अनुसार भी मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने ही बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग जो कि 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उससे पहले ही ये मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइट मेट्रो डेटिंग भी की। इस तकनीक में शैवाल और उसके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियर का निर्माण 14वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर बना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल तक। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले चोरीवारी ग्लेशियर के पीछे हटने से केदार घाटी बनी। जब ग्लेशियर पीछे हटते तो वह रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीटते थे और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते। जोशी कहते हैं कि ऐसी जगह पर मंदिर बनना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा मंदिर बनाया कि आज तक उसे कुछ नुकसान नहीं हुआ। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। ये भी एक हैरान कर देने वाली बात है कि इतने भारी भरकम पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे एक मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना ये भी है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से ये मंदिर एक भूकंपरोधी इमारत में तब्दील हो गया। ये मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रहने में कामयाब हुई। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। यहाँ पर 5 नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी इनमें शामिल है। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम चोराबाड़ी हिमनद के कुंड से हुआ है। इसी के पास केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई। इसे 1000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। ये थी केदारनाथ मंदिर की बात। अब हम बात करते हैं मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग की, जिसकी इतनी प्राण प्रतिष्ठा है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण यहाँ तपस्या करते थे। इनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार ये भी माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से पांडव पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए, पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय पर जा पहुँचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हुए। पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और भगवान शिव का पीछा करते करते वहां पहुंच गए जहां शिव भगवान थे। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया। तभी भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी भीम के पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। भीम ने अपने बल से बैल रूपी शंकर जी को पकड़ लिया, लेकिन वह धरती में समाने लगे। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। तब भगवान शंकर पांडव की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी समय
दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार धाम में पूजे जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में धरती में समाने लगे तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। श्री केदारनाथ मंदिर पर उपस्थित दिव्य पंचशील श्रीमुखी कलश भीतर से मोटी ताम्र धातु तथा बाहर से स्वर्ण धातु का बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में मंदिर पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व वह दिव्य कलश मनुष्य के लालच की भेंट चढ़ गया। आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो आगे हम लाते रहेंगे आपके लिए नई नई जानकारियाँ। इसके लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।